हाय पे मुझे मंटू सार वेलकम टू कर माय यूट्यूब चैनल मंटू मुरडी। तो आज आम पढ़ा नवम श्रेणी द्वितीय अध्याय आज आलोचना करवा। द्वितीय श्रेणी देखिए आम चारिपाखे पदार्थ विशुद्ध कि इज मैटर अराउंड अस प्योर। प्योर माने कौन विशुद्ध माने देख आज कौन करवा आम बजार किणुवा क्षीर घी लहुणी लुण मसला पीवा पानी बा फलरस आदि विशुद्ध बोली जानिबा किपरि। एतिर कौन मिलावट अच्छी कि माने दूषित किसी अलिया मलिया अच्छी आम किपरि जानिबा। तो बजार किणी आनिथिबा खाद्य बा पानीय पैकेट उपरे केबे विशुद्ध लेखा होइथिबार लक्ष्य करिछ कि लेखा हिथियो प्योर प्योर वाटर प्योर सॉल्ट एमती लिखाई कि देखियो जड़े साधारण मनीष पई विशुद्धर अर्थ हेउची कोनोसी अपमिश्रण नथिबा। आमे माने जदि विशुद्ध बोली आमे मन करिया बा आम कहबा विशुद्ध कौन आमे कौन जानिया सितर किछि अपमिश्रण नथिबो हला किछि आडू साडू जिनिस मिसिकिरी नथिबो। मात्र जड़े वैज्ञानिक पई एही समस्त जिनिस बा पदार्थ गुड़िक प्रकृत पक्षे विभिन्न पदार्थर मिश्रण अटे एवं विशुद्ध नुहे। तामाने आमे जदि वैज्ञानिक को पचारिया गटे ए जो क्षीर आउची आदि कौन मिश्रण अच्छी क्षीर तो क्षीर आउ कौन सी कौन आमको कंपोजिशन नहीं क्षीर दी कैल्शियम अच्छी क्षीर दी वाटर अच्छी क्षीर दी कौन विटामिन अच्छी सी सब बाहर करद सब मिसिकी गोटे क्षीर ना आ तुम जो लुण आणुच तादेह सोडियम अच्छी तादेह क्लोरीन अच्छी है सब मिसिकी लुण हो बुझ नहीं तुम जो पानी पीऊच है तादेह केते मिनराल्स मिसिकी रोचे मसला केते प्रकार मसला मिसिकी गोटे मसला तैयारी होची। तो वैज्ञानिक कौन कर वैज्ञानिक सी बाहर करदे तादेह केते गुड़े कौन मिश्रण अच्छी। तो आमे कौन देखिया आमे गोटे जिनस देखिया किंतु वैज्ञानिक पचारे सी गुड़ाए जिनस बाहर करियो ना नहीं। तो उदाहरण स्वरूप क्षीर हेउची जल स्नेहसार पुष्टिसार आदिर मिश्रण। तो सी कहबो कौन जल क्षीरटा आम कह देखिले क्षीर क्षीर तो किसी ना क्षीर तो आम कौन जापर तादेह कौन मिसिची किंतु वैज्ञानिक पचारे सी कौन कह तादेह जल अच्छी स्नेहसार अच्छी पुष्टिसार अच्छी ना नहीं। तो क्षीर हूँ गोटे मिश्रण बोली सी कह कि आम कहले कौन क्षीर हूँ गोटे मिश्रण बोली आम जापर साधारण लोक जापर कहले तो पचारे कहीपर। तो तुम पढ़ुच तुम जान ये मन रहा ना नहीं। जड़े वैज्ञानिक जितेबाला कौन सी एक पदार्थ को विशुद्ध बोली कही था ताहार अर्थ हेउची सेही पदार्थर प्रत्येक अणुगुड़िकर रासायनिक गुण समान। गोटे विशुद्ध पदार्थ केवल एक प्रकार अणुगुड़ी को नहीं गठित। आमे जदि चतुर्पार्श्व को देखिबा तेबे लक्ष्य करिबा जे अधिकांश वस्तु दुई किंबा ततोधिक विशुद्ध पदार्थ मिश्रण को नहीं गठित होता है यथा समुद्र जल खनिज पदार्थ माटी इत्यादि। एरा कौन सब विशुद्ध केते गुड़ाई विशुद्ध पदार्थ को लेकिन आम चतुर्पार्श्व केते गुड़े शुद्ध बा शुद्धर देखो दुई किंबा ततोधिक विशुद्ध पदार्थ को लेकिन मिश्रण होता है मैंने गोटे जिनस नुह है। तो आम जिते जन वैज्ञानिक कौन सी पदार्थ को मैंने कह यहाँ कौन होली एटा पूरा प्योर अच्छी आम पढ़ुचे ना आम जिनस गुड़ा कौन पदार्थ गुड़ा प्योर अच्छी कि नहीं। तो जड़े वैज्ञानिक जितेबाला कौन से एक पदार्थ को यदि विशुद्ध बोली कह सी किसी परीक्षा करते कौन ना ता अर्थ हो से पदार्थर प्रत्येक अणुगुड़िक जो छोट छोट अणु को लेकिन पदार्थ गठित हो तार रासायनिक गुण सामान होती रासायनिक गुण सामान है सी कौन कह ना यहाँ विशुद्ध अच्छे आदि किसी मिसामिशी ना। तापर कौन देखिए ना मिश्रण कौन ना मिश्रण एक प्रकार विशुद्ध पदार्थ को नहीं गठित होता है। मिश्रण भी केते गुड़े कौन पदार्थ विशुद्ध पदार्थ को नहीं मिश्रण होता है। कौन सी भौतिक प्रक्रिया द्वारा गोटे पदार्थर उपादान गुड़िक अन्य प्रकार पदार्थ उत्पन्न करा जाई परिबो नाही। आमे जानु जे जल द्रवीभूत सोडियम क्लोराइड को बाष्पीभवन भली भौतिक प्रक्रिया द्वारा जलरू अलगा करा जाई परिबो है। तामाने सोडियम क्लोराइड कौन लुण तुम यदि लुण को यदि जल में मिसेब पुणी तक चाहब अलग करने कौन कर जलपा लुण पा जो होता बसईदेव गैस उपर ना कौन कर जाल बर्नर जाल जाले कौन हम बाष्प होकर जल पलैला तले रही कौन बसिक रही सोडियम क्लोराइड लुणटा जो। मात्र सोडियम क्लोराइड निजे एक पदार्थ जार रासायनिक उपादान गुड़ी भौतिक प्रक्रिया द्वारा अलगा करा जाई परिबो नाही। सेहीपरि चीनी एक पदार्थ अटे कारण यह
କେବଳ ଗୋଟିଏ ପ୍ରକାରର ବିଶୁଦ୍ଧ ପଦାର୍ଥରେ ଗଠିତ ଏବଂ ଏହାର ସଂଯୋଜନ ସମସ୍ତ ଅଂଶରେ ସମାନ ଅଟେ। ତେଣୁକରି ଚିନି ବି ଗୋଟେ ବିଶୁଦ୍ଧ ପଦାର୍ଥ। କାହିଁକି ନା ତୁମେ ଚିନିକି ଯେତେ ଗୁଣ୍ଡ କର ଯାହା କର ସେ ମିଠା ଲାଗିବ। ଆଉ ଏଇଟା ଗୋଟେ କ'ଣ ସମସ୍ତ ଅଂଶର ସମାନ ଅଟିବ ସଂଯୋଜନଟା ଯେଉଁ ପରମାଣୁରେ ଯେଉଁ ଅଣୁରେ ଗଠିତ ହୋଇଥିବ। ମୃଦୁ ପାନୀୟ ଓ ମାଟି ଗୋଟିଏ ପ୍ରକାରର ପଦାର୍ଥକୁ ନେଇ ଗଠିତ ହୋଇଥାଏ। ଗୋଟିଏ ପଦାର୍ଥର ଉତ୍ସ ଯାହା ହେଉନା କାହିଁକି ଏହାର ଲକ୍ଷଣ ସୂଚକ ଧର୍ମମାନ ସର୍ବଦା ସମାନ ରହିଥାଏ। ତେଣୁ ଆମେ କହିପାରିବା ଯେ ମିଶ୍ରଣରେ ଏକାଧିକ ପଦାର୍ଥ ରହିଥାଏ। ତେଣୁକରି ମିଶ୍ରଣ ସାଧାରଣତଃ କହିଲେ ବହୁତ ଗୁଡ଼ାଏ ପଦାର୍ଥକୁ ନେଇ ମିଶ୍ରଣ ଗଠିତ ଆମେ ବୁଝିବା। ତାପରେ ହେଉଛି କ'ଣ ମିଶ୍ରଣର ପ୍ରକାରଭେଦ। ମିଶ୍ରଣକୁ ପୁଣି ଟାଇପ୍ସ ଅଫ୍ ମିକ୍ସଚର କେତେ ପ୍ରକାରର ମାନେ ମିଶ୍ରଣ ଅଛି। ଗୋଟିଏ ମିଶ୍ରଣ ଯେଉଁ ପ୍ରକାରର ଉପାଦାନ ଗୁଡ଼ିକୁ ନେଇ ଗଠିତ ହୋଇଥାଏ ସେମାନଙ୍କ ଗୁଣକୁ ଭିତ୍ତି କରି ମିଶ୍ରଣକୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ବା ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇପାରିବ। ଗୋଟେ ଦେଇଛି ତୁମ ପାଇଁ କାମ ହେଲା। ଗୋଟିଏ ଶ୍ରେଣୀର ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଏ ବି ସି ଡି ନାମରେ କ'ଣ 4ଟି ଗ୍ରୁପରେ ବିଭକ୍ତ କରିବ। ଏ ଗ୍ରୁପର ପିଲାମାନେ 50 ମିଲି ଜଳ ଥିବା ଏକ ବିକର ଓ 1 ଚାମଚ କ'ଣ ପରିମାଣର କପର ସଲଫେଟ୍ ତା ଦେହରେ ନେବ ଗୁଣ୍ଡ ନେବ। ସେ ଯେଉଁ ବିକରରେ ଜଳ ନେଇଥିବ 50 ml ଏ ଗ୍ରୁପର ପିଲାମାନେ ତା ଦେହରେ 50 ml ଜଳରେ କ'ଣ ନେବ କପର ସଲଫେଟ୍ ଗୁଣ୍ଡ ନେବ 1 ଚାମଚ। ବି ଗ୍ରୁପର ପିଲାମାନେ 50 ମିଲିଲିଟର ଜଳ ସେଇ 50 ମିଲିଲିଟର ଜଳ ଆମାଉଣ୍ଟ ସମାନ ସେଥିରେ ସେ ଯେଉଁ ବିକରରେ ନେବ 2 ଚାମଚ ପରିମାଣର କପର ସଲଫେଟ୍ ନେବ। ଏଥିରେ 1 ଚାମଚ ନେବ 1 ଚାମଚ ଲେଖିଛି ଏଠି 2 ଚାମଚର ସଲଫେଟ୍ ନେବ ବି ଗ୍ରୁପର ପିଲାମାନେ। ଗ୍ରୁପ ସି ଓ ଡି ପିଲାମାନେ ବିଭିନ୍ନ ପରିମାଣର କପର ସଲଫେଟ୍ ଏବଂ ପୋଟାସିୟମ୍ ପରମାଙ୍ଗାନେଟ୍ କିମ୍ବା ସାଧାରଣ ଲୁଣ ସୋଡ଼ିୟମ୍ କ୍ଲୋରାଇଡ଼୍ ଯେଉଁଟା ନେଇ ପାରିବେ। ପିଲାମାନେ ନେଇଥିବା ଉପାଦାନମାନଙ୍କୁ ମିଶାଇ ଅଲଗା ଅଲଗା ମିଶ୍ରଣ କରିବ। ଦେଖିବ କ'ଣ ହେଉଛି ଏ ଗୋଟେ ପରୀକ୍ଷା ହେଉଛି ନା। ତ ମିଶ୍ରଣମାନଙ୍କର ରଙ୍ଗ ଓ ରୂପ ବିନ୍ୟାସ ଟେକ୍ସଚର ଯେଉଁଟା କୁହନ୍ତି ସମ୍ପର୍କରେ ସବୁ ଗ୍ରୁପର ପିଲାମାନଙ୍କ ଠାରୁ ତଥ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ କରିବ। ସେମାନଙ୍କୁ କହିବ ସେ ଜଳରେ ସବୁ ମିଶାଇବେ। ମିଶାଇଲା ପରେ କ'ଣ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଲା ସବୁ ସେଟାକୁ ନୋଟ୍ କରିବ। ତ ଗ୍ରୁପ ଏ ଓ ବି ପିଲାମାନେ ଯେଉଁ ମିଶ୍ରଣ ପାଇଲେ ତାହାର ସଂଯୋଜନ ବା କମ୍ପୋଜିସନ୍ ମିଶ୍ରଣର ସବୁ ଅଂଶରେ ସମାନ ଅଟେ। ଏହି ପ୍ରକାର ମିଶ୍ରଣକୁ ସମଜାତୀୟ ମିଶ୍ରଣ ବା ଦ୍ରବଣ କୁହାଯାଏ। ତାମାନେ ଯଦି ମିଶ୍ରଣଟା ସମଜାତୀୟ ହେଲା, ସମଜାତୀୟ ମାନେ କ'ଣ ସେ ଗୋଟିଏ ପ୍ରକାରର ନାଇଁ କି ଏଥିରେ ପାଣି ଆସିଲା ପାଣି ସେଥିରେ କ'ଣ ମିଶାଇଥିଲେ ଆମର ଫାଷ୍ଟ କ'ଣ ମିଶାଇଥିଲେ ଏ ଗ୍ରୁପ ପିଲାମାନେ ମିଶାଇଥିଲେ କପର ସଲଫେଟ୍। ଏଥିରେ 1 ଚାମଚର କପର ସଲଫେଟ୍ ଏଠି 2 ଚାମଚର କପର ସଲଫେଟ୍। ତେଣୁକରି ଏ ସମଜାତୀୟ ମିଶ୍ରଣ ହୋଇଗଲା। ତାହେଲେ ଏଇ ଯେଉଁ ଏ ଆଉ ବି ପିଲାମାନେ ଗୋଟିଏ ପ୍ରକାରର ମିଶ୍ରଣ କମ୍ପୋଜିସନ୍ ଦେଇଥିଲେ କେଉଁଥିରେ ଜଳରେ ପକାଇଥିଲେ। ତ ତାକୁ କ'ଣ କହନ୍ତି ସମଜାତୀୟ ମିଶ୍ରଣ ବୋଲି କହନ୍ତି। ସମଜାତୀୟ ମିଶ୍ରଣ ବା ଦ୍ରବଣ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଏହି ପ୍ରକାର ମିଶ୍ରଣର ଆଉ କେତୋଟି ଉଦାହରଣ ହେଲା ଚିନି ପାଣି ଲୁଣ ପାଣି ଏସବୁ ସମଜାତୀୟ ମିଶ୍ରଣ। ଏ ଓ ବି ଗ୍ରୁପର ପିଲାମାନେ ପାଇଥିବା ଦ୍ରବଣର ରଙ୍ଗକୁ ତୁଳନା କର। ଯଦିଓ 2ଟି ଯାକ ଗ୍ରୁପର ପିଲାମାନେ କପର ସଲଫେଟ୍ ଦ୍ରବଣ କରିଛନ୍ତି ତଥାପି ସେମାନଙ୍କର ରଙ୍ଗ ଗାଢ଼ତା ପୃଥକ ଅଟେ। କାହିଁକି ନା ଯେଉଁଠି 1 ଚାମଚ ମିଶିଥିବ ତା'ର ରଙ୍ଗ ଟିକେ ଫିକା, ଯେଉଁଠି 2 ଚାମଚ ମିଶିଥିବ ଟିକେ ଗାଢ଼ା ହେଇଥିବ ରଙ୍ଗ। ଏଥିରୁ ସୁସ୍ପଷ୍ଟ ଯେ ଏକ ସମଜାତୀୟ ମିଶ୍ରଣରେ ସଂଯୋଜନ ପରିବର୍ତ୍ତନଶୀଳ ହୋଇପାରେ। ସଂଯୋଜନ ମାନେ କମ୍ପୋଜିସନ୍ ଯଦି ଅଳ୍ପ ରହିଲା ସାନ୍ଦ୍ରତା ବି ତା'ର କମ୍ ରହିବ, ଯଦି ଅଧିକ ମିଶିଲା ତା ଦେହରେ ସାନ୍ଦ୍ରତା ଅଧିକା ରହିବ, ତା'ର କଲର୍ ବି ଗାଢ଼ା ରହିବ। ତ ଆଉ କ'ଣ ଏଥିରୁ ପାଇଲେ ଯେଉଁ ପରୀକ୍ଷାରୁ ନା ଗ୍ରୁପ ସି ଓ ଡି ପିଲାମାନେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ମିଶ୍ରଣ ପାଇଲେ ଯେଉଁଥିରେ ଅଲଗା ଅଲଗା ଅଂଶ ରହିଛି ଓ ଏପରି ମିଶ୍ରଣକୁ ଅସମଜାତୀୟ ବା ହେଟ୍ରୋଜେନସ୍ ମିଶ୍ରଣ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। କାହିଁକି ନା ସିଏ କ'ଣ ମିଶାଇଥିଲେ ସୋଡ଼ିୟମ୍ କ୍ଲୋରାଇଡ଼୍ ଲୁହା ଗୁଣ୍ଡ ଏସବୁ। ଯେଉଁ ସି ଗ୍ରୁପ ଡି ଗ୍ରୁପ ପିଲାମାନେ କ'ଣ ସେଇ 50 ml ଜଳରେ କ'ଣ ମିଶାଇଥିଲେ ଆମର ପୋଟାସିୟମ୍ ପରମାଙ୍ଗାନେଟ୍ ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି କପର ସଲଫେଟ୍। ସବୁ ଅଲଗା ଅଲଗା ଜାତିର କ'ଣ ପଦାର୍ଥକୁ ମିଶାଇଥିଲେ। ତେଣୁକରି ଏକୁ କହନ୍ତି ଅସମଜାତୀୟ ହେଲା। ଏଇଟା ସମଜାତୀୟ ଏଇଟା ଅସମଜାତୀୟ ମିଶ୍ରଣ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ହେଟ୍ରୋଜେନସ୍ କୁହନ୍ତି ଯେଉଁଟାକୁ। ତାପରେ କ'ଣ ରହିଲା ନା ସୋଡ଼ିୟମ୍ କ୍ଲୋରାଇଡ଼୍ ଲୁହା ଗୁଣ୍ଡର ମିଶ୍ରଣ, ଲୁଣ ଓ ଗନ୍ଧକ ମିଶ୍ରଣ, ତେଲ ଓ ଜଳର ମିଶ୍ରଣ ଇତ୍ୟାଦି ଅସମଜାତୀୟ ମିଶ୍ରଣର ଉଦାହରଣ ଅଟେ। କାହିଁକି ନା ତେଲ ଆଉ ଜଳ ମିଶନ୍ତି କି ମିଶିବେନି, ଜଳ ରହିଯିବ ତଳେ, ତେଲ ଯେହେତୁ ହାଲକା ସେ ଉପରେ ଭାସିବ। ତ ଲୁଣ ଆଉ ଗନ୍ଧକ
तुम गंधक सहित लुण को यदि मिसेब केवे मिसबेनि सी लुहा गुंडर मिश्रण क्या सहित क्लोराइड सहित कर सोडियम क्लोराइड हूँ लुण तादेह लुहा गुंड नहीं ढाल सी कौन मिसब तो ये जोड़ा न मिसला मिसबुल नुहे से कहते असम जातीय मिश्रण आ जोड़ा मिसीगला चीनी जो चीनी पानी लुण पानी दिए लुण पकईद मिसीज पानी दिए चीनी पकईद चीनी पानी मिसीज तो यहाँ है समजातीय मिश्रण। नेक्स्ट तापर हूँ द्रवण कौन व्हाट इज सॉल्यूशन दुई बा ततोधिक पदार्थ समजातीय मिश्रण को द्रवण कहुए। दैनंदिन जीवन में विभिन्न प्रकार द्रवण संस्पर्श में तुम्हें आसुथिबो लेंबू शरबत चीनी पानी सोडा पानी आदि द्रवणर उदाहरण अटे। साधारणतः द्रवण कहले तरल कठिन बा तरल बा गैसीय जातीय वस्तु को कौन करवा आम द्रवीभूत करवा आम जानी था आम भाव कौन यहाँ सब ताधे मिसईदे बोली मात्र द्रवण कठिन द्रवण जोड़ा कहते एलय बा मिश्र धातु कहते मैंने कठिन को आम भी कौन करवा ताकू तरल हो कि मिसिकी कौन कर अलग गोटे धातु तैयारी करा एलय जोड़ा कहते दीटा तीन धातु मिसईक आ गोटे धातु तैयारी और गैसीय द्रवण को मध्य कौन कहीपर आम द्रवण बोली कह गैस को भी मिसई पार तो द्रवण में कणिका स्तर में समजातीय बा होमोजेनिटी रही है समजातीय माने एका भलिया। उदाहरण स्वरूप लेंबू शरबत रे प्रत्येक अंशर स्वाद सामान रही है तुम्हें लेंबू शरबत पानी गोटे ग्लास रे कर सारापर चामुचे नेले मझिरू नेले जमी टेस्ट उपरू नेले सेमती टेस्ट लेंबू शरबत पानी सरीगला भी जो लास्ट को सी भी सेमती सबुआड़ गोटे टेस्ट रहिबो। तो यह सूचित करुचे चीनी किंबा लुणर कणिका गुड़िक यार द्रवण मध्य सामान भाव में कौन बांटी होकर रही थे तेणुक यहाँ कौन कहती समजातीय बा होमोजेनिटी मिश्रण बोली कहती। सॉल्यूशन जोड़ा कहते है द्रवण आस अधिक जानिबा कौन ना एलय होउची दुई बा ततोधिक धातुर मिश्रण किंबा धातु और अधातुर मिश्रण एवं कौनसी भौतिक प्रक्रिया द्वारा यार उपादान गुड़ी परस्पर ठारू अलगा करा जाय परिबो नाही। एलय को एक मिश्रण भाव ग्रहण करा जाय कारण यह तार उपादान गुड़िकर धर्म प्रदर्शन करे एवं यार माने जो परिवर्तनशील संयोजन जोटा कहते भैरिएबल कंपोजिशन रही पारे। उदाहरण स्वरूप पित्तल हेउची गोटे मिश्रण जो प्राय 30% रहिबो जिंक आउ 70% रहिबो कपर तामाने एलयटा कौन ना एलय हेउची दुई बा अधिक रु कौन धातु को मिसेइकरी आउ गोटे धातु बा एलय तैयारी करि परिबो हला। तो धातु और अधातुर मिश्रण रे भी हेइ परिबो तो कौनसी भौतिक प्रक्रिया द्वारा यह उपादान गुड़िक परस्पर ठारू अलग करा जाय परिबो भौतिक परिवर्तन सामान रहिबो किंतु ये आउ गोटे नुआ धातु हम जेमती कि आम कौन तैयारी करछे पित्तल पित्तलटा कौन गोटे प्रकार आम बाहर खणि बाहर कि कौटी डायरेक्ट पित्तल बाहर कि पित्तलटा को आम तैयारी करछे पित्तल कंसा बासन जो देखुछ सब तैयारी होची कौन कौन मिसिकी पित्तल तैयारी होची ना 30% 100 भागरू पित्तल जदि 100 भाग रहिला ताले तादेह 30% रहिबो जिंक आउ 70% रहिबो कपर हैला। तो तंबा आउ जिंक मिसिले जाइकरी कौन होची पित्तल तैयारी होची जोटी तंबाटा अधिक टिके रहिबो पित्तलटा कलरटा टिके तंबालिया देखा जाए तो 70% रहिबो कपर आउ रहिबो प्राय 30% रहिबो जिंक हैला। तो ये दुईटा को मिसिला पर पित्तल तैयारी हेबो पित्तल कंसा बासन सब तैयारी होची सेमती मिसिकरी। द्रवण मध्य द्रव जोटा सल्यूट कहती सल्यूशन होची कोन द्रवण सल्यूट होची द्रव और द्रावक द्रावक कहती सल्भेंट बोली ताहार उपादान भाव रही है ताने गोटे द्रवण करियो माने मन चीनी पानी करिवो चीनी पानी कला माने चीनी गोटे जल गोटे तो गोटे गोटे हम सल्यूट गोटे हम सल्भेंट तार उपादान भाव रही है। तो द्रवण मध्य जो उपादानटी साधारणतः अधिक परिमाण में थाए ताने चीनी आउ पानी भितर अधिक परिमाण में किए रहिबो पानी रहिबो एवं जहाँ मध्य अन्य उपादानटी द्रवीभूत होता है ताने इटी आउ गोटे उपादान गोटे चामच माने चीनी रे जल रे लुण कि चीनी नवा ताकू कौन करिया आमे ताकू मिसेइबा ताहाकू द्रावक कहती ताने इतरु जना पइला कौन द्रव होची माने बहुत जोड़ा कि जल आउ चीनी चीनी पानी रे आउ चीनी होची कौन ना द्रावक एवं जो उपादानटी द्रवण मध्य कम परिमाण में थाए ताहाकू द्रावक भितर द्रवीभूत होता है बा मिलाई जाई थाए ताहाकू द्रव कहा जाए ताने इठी रहिला द्रावक सॉरी आमर द्रावक कहथिले ना जोड़ा कम रहिबो सेटा होची कौन द्रव जोड़ा अधिक रहिबो सेटा हला द्रावक से मिसेई दबो जोड़ा जलटा रहिला
ହେଲା। ତ ଯେଉଁ ଉପାଦାନଟି ଦ୍ରବଣ ମଧ୍ୟରେ କମ୍ ପରିମାଣରେ ଥାଏ ଓ ଦ୍ରାବକ ଭିତରେ ଦ୍ରବୀଭୂତ ହୋଇଥାଏ, ଦ୍ରାବକ ଭିତରେ ମିଶିଯିବ ଆଉ କମ୍ ପରିମାଣରେ ଥିବ ତାକୁ କହନ୍ତି ଦ୍ରବ ବୋଲି। ଦ୍ରବ ମାନେ ଯେମିତିକି ଏଠି ପୁରା କହିଲେ କ'ଣ ଦ୍ରବଣ ପ୍ଲସ୍ ଦ୍ରବ ଆଉ ଦ୍ରାବକ। ଏଠି ଦ୍ରବଟା କିଏ ସେ ଦ୍ରବଟା ହେଉଛି ଚିନି ଆଉ ଦ୍ରାବକ କିଏ ମିଶାଇ ଦେବ ନା ଜଳଟା ମିଶାଇ ଦେବ। ଏ ଦ୍ରବଣଟା କ'ଣ ବାହାରିବ ନା ଚିନି ପାଣି ବାହାରିବ। ଯଦି ଚିନି ପାଣି ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ନେବା ଦ୍ରବଣ ସଲ୍ୟୁସନ୍ ବୋଲି, ତାହେଲେ ଦ୍ରବଟା କ'ଣ ସବୁଠାରୁ କମ୍ ଥିବ ଯେଉଁଟାକି ଚିନି। ଗୋଟେ ଚାମଚ ହଉ 2 ଚାମଚ ହଉ ଚିନି ନେବା, କେଉଁଥିରେ ମିଶାଇବା ନା ଦ୍ରାବକ ଧିରେ ମିଶାଇବା। ଦ୍ରାବକ ଏଇଠି କିଏ ନା ଯେଉଁଟା ଜଳ ଯିଏ ମିଶାଇ ଦେବ ଚିନିକି ହେଲା। ତ ଏଇଠି କ'ଣ କମ୍ ପରିମାଣ ଯେଉଁଟା ରହିଲା ଦ୍ରବ କୁହାଯାଏ, ଅଧିକ ପରିମାଣରେ ଯେଉଁଟା ମିଶାଇ ଦେବ ସେଇଟାକୁ କହନ୍ତି ଦ୍ରାବକ। ଏଇଟା ମନେ ରଖିବ, ଦ୍ରବ ଆଉ ଦ୍ରାବକ। ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ଏଠି ଦେଇଛି, ଚିନି ପାଣି ଦ୍ରବଣରେ ଯଦି ଚିନି ପାଣି ଦ୍ରବଣ ହେଲା, ମୁଁ ଏଇନା କହିସାରିଲିଣି ଅଲରେଡ଼ି। ତ ଜଳରେ ଚିନି ଦ୍ରବୀଭୂତ ହୋଇଥାଏ, ମିଶିକି ରହିଯାଇଥାଏ। ତେଣୁ ଚିନି ପାଣି ହେଉଛି ତରଳରେ ଗୋଟେ କଠିନ, ଚିନି ପାଣିଟା ହେଉଛି କ'ଣ ତରଳରେ ଗୋଟେ କଠିନର ଏକ ଦ୍ରବଣ। ତ ଜଳଟା ହେଉଛି କ'ଣ ତରଳ ଯେଉଁଟାକି ହେଲା ଦ୍ରାବକ, ଏବଂ ଚିନିଟା ହେଉଛି କ'ଣ କଠିନ ଯେଉଁଟାକି ହେଲା ଦ୍ରବ। ଏଇଟା ହେଲା ତା'ର ଉଦାହରଣ ଗୋଟେ ସଲ୍ୟୁସନର। ଏଇଟା ଦ୍ରବ କେଉଁଠି, ସଲଭେଣ୍ଟ କେଉଁଟା, ସଲିଡ୍ କେଉଁଟା।